नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज की खास पेशकश #ट्रेंडिंग। नाटो ने भारत को एक नई धमकी दे दी है, वो भी प्रतिबंधों की। क्यों लगाएगा वो हम पर ये प्रतिबंध, उसको इस रिपोर्ट पर विस्तार से समझते हैं। तो नाटो के महासचिव मार्क रूट ने धमकी दी है कि भारत अगर रूस से तेल खरीदता रहा तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाएगा। नाटो चीफ की इस धमकी पर भारत ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के हाथों ज़ेलेंस्की सेना के पिटने से अमेरिका समेत नेटो देशों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इसकी खींच रूस के दोस्त देशों भारत और चीन से निकालना चाहते हैं। अमेरिका में एक विधेयक पेश हुआ है जिसमें रूस ने तेल न खरीदने पर 500% रूस पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का प्रावधान निकाला है। वहीं अब नाटो के महासचिव जनरल मार्क रूटे ने भारत और चीन को बुधवार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस अगर 50 दिनों में शांति के लिए तैयार नहीं हुआ तो उससे तेल लेने वाले 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देश भारत को रूस से रिश्ता रखने पर धमकाने में जुटे हुए हैं। इससे पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी पश्चिमी देश गीदड़ भभकी दे चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत को पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया था। अमेरिका ने कुछ साल पहले भारत को धमकी दी थी कि अगर वो रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो उसके खिलाफ काटसा प्रतिबंध लगाया जाएगा। अमेरिका में यह काटसा प्रतिबंध उन देशों के खिलाफ लगाया जाता है जो रूस, उत्तर कोरिया या ईरान से बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त करते हैं। अमेरिका की इस धमकी के बाद भारत झुका नहीं है और उसने साफ कर दिया है कि वो रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील को लेकर आगे बढ़े। भारत का यह फैसला सही साबित हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह रूसी सिस्टम हमारे लिए ढाल साबित हुआ। भारत के अड़ जाने के बाद अमेरिका को S-400 डील को लेकर छूट देनी पड़ी। रूस से रिश्ते को लेकर अब इसी तरह की धमकी नाटो के चीफ दे गए। यूक्रेन में नाटो देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, हथियार और मिसाइलें दी, लेकिन वे रूस को झुकाने में सफल नहीं हो पाए। इससे उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है और वे भारत को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं नेटो देश तुर्की रूस का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। अमेरिका में बिल पेश होने के बाद ट्रंप ने भी कहा है कि वे रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। बता दें कि भारत ने हमेशा ही पंडित नेहरू के गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने रूस में व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात में यूक्रेन युद्ध को लेकर खरी सुना दी थी। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए नेटो चीफ को करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि उनके लिए भारतीय लोगों की ऊर्जा जरूरत सर्वोपरि है। भारत ने दोहरे मानदंडों के लिए पश्चिमी देशों, खासकर यूरोप को चेतावनी दी है जो अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं और भारत को धमका रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल लेकर न केवल घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया, बल्कि इसका फायदा यह हुआ कि दुनिया के बाजार में तेल की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ पाई। इससे सभी तेल खरीदने वाले देशों को फायदा हुआ। भारत ने रिफाइन किया हुआ तेल यूरोप को भी दिया। भारत यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पाद निर्यात करने वाला देश बना। भारत आज रूस के शीर्ष तेल खरीदारों में शामिल है जो नाटो चीफ को चुभ रहा है। अमेरिका और अन्य नाटो देश भारत को गीदड़ भभकी देते रहते हैं, जबकि हिंदुस्तान उनका हिंद प्रांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ सहयोगी देश रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। पश्चिमी देश चाहे कितनी भी उंगलियां उठाएं और कितनी भी गीदड़ भभकी देते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भारत कभी झुक पाएगा इन गीदड़ भभकियों के आगे, या अपनी स्वायत्तता बरकरार रखते हुए वो रूस से अपने संबंधों को कभी अलग नहीं। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा एक नए एपिसोड में आपके साथ एक नई खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।